हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर जावा डेवलपर। अगर आप जावा डेवलपर के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस 0 to 3 ईयर्स है, देन ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर मैं कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ जो कि पूछे गए थे कॉग्निजेंट के द्वारा। अगर आपको इनके आंसर्स या सोल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। राइट, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो कि राउंड 1 में पूछे गए थे। राइट, तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ म्यूटेबल क्लास एंड व्हाट इज इम्यूटेबल क्लास। सो म्यूटेबल क्लास क्या होता है? जिसमें हम ऑब्जेक्ट ऐसी क्लास जिसका ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को हम चेंज कर सकते हैं। एंड इम्यूटेबल क्या होता है? जिसमें हम चेंज नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को हम चेंज नहीं कर सकते, उसे कहते हैं इम्यूटेबल क्लास। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हाउ टू क्रिएट एन इम्यूटेबल क्लास। तो आपको क्या है, स्टेप्स बताने हैं कि कैसे क्रिएट करेंगे एक इम्यूटेबल क्लास को। राइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डू यू नो अबाउट जावा 8। जावा 8 के बारे में आपको पता है एंड इसके फीचर्स पूछे जाते हैं। राइट, जावा 8 के फीचर्स, कौन कौन से फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऑप्शनल क्लास, लैम्डा एक्सप्रेशन, मैथड रेफरेंस, स्ट्रीम एपीआई एंड लोकल डेट, लोकल टाइम, ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई थी जावा 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन ऑप्शनल क्लास। ऑप्शनल क्लास क्या होता है? तो ऑप्शनल क्लास क्या होता है, इसकी हेल्प से हम नल पॉइंटर एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हाउ टू हैंडल नल पॉइंटर एक्सेप्शन बाय यूजिंग ऑप्शनल क्लास, कैसे हैंडल करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज टर्मिनल ऑपरेशन। टर्मिनल ऑपरेशन क्या होते हैं। देन इसी से रिलेटेड पूछा जाता है कि स्ट्रीम एपीआई क्या होता है एंड इंटरमीडिएट ऑपरेशन क्या होता है, ये भी पूछा जाता है। राइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है एंड मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, ये भी पूछा जाता है, मेथड ओवरलोडिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, तो ये पूछा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 9 नंबर व्हाट इज ट्राई विद रिसोर्स। ट्राई विद रिसोर्स क्या होता है एंड हाउ डज इट इंटरनली क्लोज द रिसोर्स ऑटोमेटिकली। तो ये रिसोर्स को ऑटोमेटिकली कैसे क्लोज करता है। तो ट्राई विद रिसोर्स क्या होता है, इसमें रिसोर्स जो होता है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ, बिकॉज इंटरनली ये क्या करता है, क्लोज मेथड को यूज कर रहा होता है, जिससे जो ये कहाँ से मिलता है, क्लोजेबल इंटरफेस से मिल रहा होता है क्लोज मेथड। राइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज अ सिंगलटन डिजाइन पैटर्न्स एंड हाउ मेनी वेज वी कैन ब्रेक द सिंगलटन क्लास। सो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट, एंड सिंगलटन डिजाइन पैटर्न, सिंगलटन क्लास का इसका कोड भी लिखना आना चाहिए। एंड हाउ मेनी वेज वी कैन ब्रेक इट, तो कितने तरीके होते हैं। पहला तरीका तो है कि आप ऑब्जेक्ट का क्लोनिंग कर रहे हैं। राइट, क्लोन बना लेंगे तो भी ब्रेक हो जाएगा। देन दूसरा तरीका होता है कि आप रिफ्लेक्शन एपीआई का यूज कर लें। रिफ्लेक्शन एपीआई क्या होता है, रिफ्लेक्शन एपीआई की हेल्प से आप जो हम सिंगलटन डिजाइन पैटर्न में जो कंस्ट्रक्टर होता है उसको हम प्राइवेट बनाते हैं, तो रिफ्लेक्शन एपीआई की हेल्प से प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। राइट, तो उससे भी ब्रेक हो जाएगा। देन तीसरा तरीका होता है कि अगर आप क्या करें, सीरियलाइजेशन एंड इमीडिएटली डीसीरियलाइजेशन करेंगे तो भी ब्रेक हो जाएगा, इमीडिएटली डीसीरियलाइजेशन। राइट, तो ये 3 तरीके होते हैं। इसकी हेल्प से सिंगलटन डिजाइन पैटर्न, जो सिंगलटन क्लास होती है, उस पर ऑब्जेक्ट, मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं, मतलब क्लास ब्रेक हो जाएगी। राइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द स्टैटिक, व्हाई इज द स्टैटिक कीवर्ड यूज्ड इन जावा। स्टैटिक कीवर्ड क्यों यूज करते हैं। तो स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो फील्ड्स होती हैं इनको हम क्लास रिलेटेड फील्ड्स बना सकते हैं और मेथड को भी स्टैटिक बना सकते हैं। तो वो मेथड क्या हो जाएगा, क्लास रिलेटेड हो जाएगा, तो जो कि डायरेक्टली एक्सेस हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम, और जिनको एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। राइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट आर द एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर को एक्सेस मॉडिफायर भी बोला जाता है। राइट, तो कितने होते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट एंड प्राइवेट, ये सारे होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 14 नंबर व्हाट इज एनकैप्सुलेशन। तो एनकैप्सुलेशन क्या होता है, ऊप्स कंसेप्ट होता है। तो एनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड व्हाट इज ऊप्स कंसेप्ट, ऊप्स कंसेप्ट क्या होता है, ये भी पूछा जाता है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल क्या होता है, ये पूछा जाता है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इन स्प्रिंग बूट। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इन स्प्रिंग बूट में। देन 17 नंबर है व्हाट इज एडेट क्वालिफायर। एडेट क्वालिफायर क्या होता है, एंड इसी के जैसा ही एक और एनोटेशन पूछा जाता है एडेट प्राइमरी क्या होता है, तो ये भी पूछा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देन 18 नंबर पूछा गया था व्हाट आर एसेट प्रॉपर्टीज। एसेट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये पूछा गया था। देन 19 नंबर है व्हाट इज प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है, यूनिक की क्या होता है, देन फॉरेन की क्या होता है, ये भी पूछा जाता है, फॉरेन की। देन कंपोजिट की, ये भी पूछा जाता है, राइट। देन 20 नंबर है व्हाट इज माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या होता है, एंड डिफरेंस बिटवीन माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर एंड मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। देन 21 नंबर है व्हाट इज जे यूनिट। जे यूनिट क्या होता है, एंड मोकिटो भी क्या होता है, मोकिटो पूछा जाता है। देन 22 है फाइंड द हाईएस्ट सैलरी। हाईएस्ट सैलरी फाइंड आउट करना है फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। तो यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉय टेबल दी हुई है जिसमें एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है और उसमें हमें हाईएस्ट सैलरी फाइंड आउट करनी है। हाईएस्ट हो गया या फिर सेकंड हाईएस्ट हो गया, थर्ड हाईएस्ट हो गया, फिफ्थ हाईएस्ट, सेवन्थ हाईएस्ट, तो ये सब निकालना आना चाहिए। 23 नंबर है फाइंड थर्ड हाईएस्ट। थर्ड हाईएस्ट इन्होंने पूछ लिया। देन 24 नंबर है, यहाँ पर एक एरे दिया हुआ है, एक कोडिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर एक एरे दिया हुआ है जिसमें से कुछ एलिमेंट्स डुप्लीकेट हैं, राइट, कुछ एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, तो उन्हीं डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव करना है, राइट। आउटपुट कुछ तरीके से आना चाहिए। तो इसका अगर आपको कोड चाहिए तो मैंने जो एरे वाली प्लेलिस्ट है वहाँ पर कराया हुआ है, तो वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं। आई थिंक ये स्ट्रीम एपीआई वाली प्लेलिस्ट है, वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो वहाँ पर क्या है, बिल्ट इन मेथड्स यूज हो रहे होते हैं। यहाँ पर देखिए कंडीशन दी हुई है, डोंट यूज बिल्ट इन मेथड्स। बिल्ट इन मेथड्स यूज नहीं करने एंड कलेक्शन भी यूज नहीं करना। तो अगर आपको कलेक्शन वाला सोल्यूशन चाहिए तो स्ट्रीम एपीआई वाली जो प्लेलिस्ट है वहाँ देख लीजिएगा, अदरवाइज आप एरे वाली जो प्लेलिस्ट है वहाँ देख लीजिएगा। देन 25 नंबर है व्हाट इज अ प्रेडिकेट इंटरफेस। प्रेडिकेट इंटरफेस क्या होता है, एंड व्हाट इज कंज्यूमर इंटरफेस, एंड हाउ डू वी कस्टमाइज। सो बेसिकली पूछा जाता है व्हाट इज फंक्शनल इंटरफेस। फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है, फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है, एंड देन उसके टाइप्स, कितने टाइप्स का होता है, तो ये पूछा जाता है, राइट। सो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गए होंगे सभी क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने लगभग 25 क्वेश्चन शेयर कर दिए हैं। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।